Hello everybody. Today we will discuss class 12th economics. जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट की, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। आप देखो, हमने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है और वो उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उनके टाइप्स हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों। अब बात आती है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की हम बात करें, भाई फ़ॉरेन एक्सचेंज की किसी कंट्री को ज़रूरत क्यों है, वाई इज़ फ़ॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, तो जो आगे मैं समझाऊंगी वही आंसर लिखना है। इसको ये क्वेश्चन एक और फॉर्म में भी आ सकता है, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। तो दोनों केसेस में एक ही आपका आंसर आएगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज जो है हर कंट्री को ज़रूरत होती है। वो क्यों ज़रूरत होती है, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम के रीज़न देख रहे हैं, पहला है कि रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अब देखो, कोई भी कंट्री ने ट्रेडिंग करनी है, काम करना है, अपनी डोमेस्टिक कंट्री को ग्रो करना है, उसको प्रॉस्परस बनाना है, उसके लिए उनको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जो तो कंट्रीज़ पहले ही डेवलप्ड हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फॉर द नेशंस लाइक इंडिया विच आर डेवलपिंग नेशंस, इन कंट्रीज़ को जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी हमारे पास इनकम है, जितना हमारे पास रेवेन्यू है, उसके अलावा हमें बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। किस फॉर्म में डिपेंड करते हैं, हमें काफ़ी फॉर्म्स में हमें डिपेंड करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमें फॉरेन कंट्री से हमारे को लोन्स भी लेने पड़ते हैं। इंडिया को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज़ हैं इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनसे हमारे को इंटरनेशनल लोन्स लेने पड़ते हैं। अब जो आप इंटरनेशनल लोन्स किसी भी कंट्री से लोगे, लेट द कंट्री बी एक्स, कोई भी, हमें नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी कंट्री हुई, तो एक्स कंट्री से जब आप लोन लोगे तो वो लोन आपको उनकी कंट्री की करेंसी के हिसाब फॉर्म में मिलेगा। आपको इंडियन रुपीज़ में लोन नहीं मिलेगा, उनकी करेंसी में मिलेगा। इसलिए जब अब आपको लोन उनकी करेंसी की यूनिट्स में मिलेगा तो आपने रीपेमेंट भी तो उसी में करनी है। अगर आपको किसी कंट्री ने अपनी डोमेस्टिक करेंसी में जब वो लोन देंगे तो आपको ने जब रीपे करना है, उनका लोन वापस तो करना ही है, जब उनको रीपे करना है तो आपको उनकी करेंसी में ही वापस देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको फॉरेन करेंसी आपकी डिमांड होती है, हमें रखनी पड़ती है, हर कंट्री को रखनी पड़ती है, सो डैट अगर आप उन्होंने इंटरनेशनल लोन्स लिए तो उनको वो ईजिली रीपे कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है बेटा, अब देखो, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी होती है, बाकी कंट्रीज़ में भी होती है। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए, तो आपको उस कंट्री की करेंसी की पहले ज़रूरत पड़ेगी। किसी दूसरी कंट्री में आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है, उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी आपको जो है उस कंट्री में यूज़ होती है वो आपको लेनी पड़ेगी। यू नीड करेंसी, फॉरेन करेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी भी चीज़ में, कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है जी इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स में देखो, हम इंडिया है, जैसे इंडिया में हर चीज़ का इंपोर्ट हो रहा है, क्लोथ्स का हो रहा है, फूड का हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज़ एंड ऑल, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है। तो अब ये जब चीज़ों की इंपोर्ट हो रही है, जब हम बाहर देशों से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, तो हमने जब उनको पेमेंट करनी है तो उनकी करेंसी में करनी पड़ती है। तो जब हमें उनकी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी तो वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, देन कम्स डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड। डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड में क्या है, अब देखो, हमारी कंट्री में इंडिया के कितने बच्चे जाते हैं बाहर टूरिस्ट स्टडी वीज़ा पे।
पढ़ने जाते हैं दूसरे नेशंस में, या लोग जाते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पे। सो इन चीज़ों के लिए, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बाहर जा रहे हो, कई बार आप अपने रिलेटिव्स को मिलने भी जाते हो, ठीक है, तो किसी केस में भी आप जब फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो आपको उस कंट्री की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? आपने वहाँ जाके कुछ परचेजेस करनी है, कुछ ख़रीदना है सामान, आपने कोई भी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए वहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो, घूमने जाते हो, तो आप चीज़ तो ख़रीदते हो। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तब भी आपको वहाँ की चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी। तो वहाँ की डायरेक्ट चीज़ें जो हम लेंगे, बच्चे जो उस टाइम लोगे आप लोग, तो यू नीड करेंसी। आपको ये तो नहीं है कि उस कंट्री में आपके रुपीज़ चलेंगे, नो, उस कंट्री में आपके रुपीज़ तो नहीं चलेंगे ना, उस कंट्री में उस कंट्री की करेंसी चलेगी। सो इसलिए हर कंट्री को करेंसी, फॉरेन करेंसीज के रखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कम्स ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ये देखो, ये आपकी अभी तक जो हमने चीज़ें अपने जितने अब मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए वो सारे बायलैटरल थे, बट ये ग्रांट्स एंड डोनेशंस जो है ये एक आपका यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल मतलब एक साइड की पेमेंट होती है और दूसरी साइड से कोई सर्विस आपको इन रिटर्न, या गुड्स या सर्विसेज आपको इन रिटर्न में नहीं मिलती। आप कुछ ग्रांट्स दे रहे हो या आप डोनेट कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड दे रहा है, कोविड में हर कंट्री में डोनेशंस गई हैं, ग्रांट्स गई हैं, या कभी कोई आपकी कैलामिटी ऐसी हो जाती है, उस केस में जैसे अर्थक्वेक आ गया या नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड्स आ गए, कुछ आ गया, आपकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, तो फॉरेन एड, फॉरेन कंट्री से काफ़ी ग्रांट्स एंड डोनेशंस आपको मिल जाती हैं। वो जो आपको ग्रांट्स एंड डोनेशंस हैं वो यूनिलेटरल है। अब वो जो आपको ग्रांट्स एंड डोनेशंस देंगे वो आपको अपनी उनकी डोमेस्टिक करेंसी में देंगे। सो इसलिए आपको हर कंट्री को करेंसी की, फॉरेन करेंसी रखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कम्स पेमेंट ऑफ इनकम्स। पेमेंट ऑफ इनकम्स, अब देखो कोई भी कंट्री है उसने क्या करना है, फैक्टर सर्विसेज जो है आप ले रहे हो, दूसरे फैक्टर सर्विसेज जो हम ले रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से, तो वो फैक्टर इनकम्स भी जनरेट करेंगे। जब हम फैक्टर सर्विसेज लेंगे, जो फैक्टर इनकम जनरेट होएगी वो इनकम जनरेट होगी वो आपको दूसरे नेशंस के लोग जो यहाँ पे जिन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उन लोगों को इनकम उनकी उसमें देनी पड़ेगी, ठीक है। देन कम स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन बेसिकली होता है जब हम किसी भी चीज़ का सेल एंड परचेज करते हैं विद द बेसिक मोटिव टू अर्न मोर प्रॉफिट्स व्हेन द प्राइस विल राइज। अब देखो, अगर आप पहले किसी चीज़ का, कई लोग क्या होता है स्पेकुलेशन करते हैं, वो पहले कम रेट पर चीज़ें अपने पास स्टॉक में रख लेते हैं। जब उनको पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस राइज होना है तो वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज में किसी भी कंट्री की अगर आप करेंसी को अपने पास आप रख लेते हो, स्टोर करके रख लेते हो इस पर्पस के लिए कि वो आप बाद में उसके साथ स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करोगे, तो ये नॉर्मली कब होती है? ये जब आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट लो होता है तब हम ख़रीद लेते हैं, और जब उसका रेट हाई होता है मार्केट में तब उसको हम बेचते हैं, सो एज टू अर्न प्रॉफिट्स। सो ये जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए ये बेसिकली आपके पॉइंट्स है कि हमें क्यों, why foreign exchange is demanded or foreign currency is demanded, or you can say कि what are the various components of demand for foreign exchange or foreign currency। ठीक है बच्चे? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.